सिर्फ 8 दिन बाकी है इंडिपेंडेंस डे में। अगर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए अभी तक 3 कलर क्राफ्ट या बैच डिसाइड नहीं किया है और नहीं बनाया तो पैनिक मत करो। बाकी लोगों की तरह मैं फालतू के बकवास नहीं करने वाली और ना ही आपका टाइम वेस्ट करूंगी। मैंने सीधा बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने लिया था रिबन और मेरे पास ये कलर का रिबन नहीं था अवेलेबल, दैट्स वाई मैंने इसको कलर कर दिया ऑरेंज कलर से एंड वो कलर हमारा रेडी हो गया जो तिरंगा का 3 कलर होता है। तो अगर आप सिर्फ व्हाइट कलर का भी रिबन परचेस करके लाते हो तो इजीली आप उस व्हाइट कलर से तीनों कलर बना के एंड फिर बना सकते हो ये बैच। और इसके बाद मैंने केसरिया लिया है एंड एक सर्कल करने के बाद मैंने उसके ऊपर फेविकॉल लगाया एंड ग्लू लगाने के बाद हम इस केसरिया कलर को इस तरह से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने घुमा घुमा के इस तरह से इसके ऊपर चिपकाया है। आप भी सेम प्रोसेस के साथ इसको चिपका देना एंड इतना करने के बाद सबसे नीचे वाला पार्ट केसरिया होना चाहिए, उसके बाद व्हाइट एंड फिर हमें ग्रीन अप्लाई करना है। मतलब इसी तरह से ऊपर से धीरे धीरे करके एक एक करके लगाना है ग्लू एंड फिर चिपकाते जाना है। और हाँ, जहाँ खाली जगह होगा वहीं पे लगाना क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। हाँ, भले ही ये अभी आपको देखने में अच्छा ना लगे बट देखते रहो ये बहुत अच्छा बन के आने वाला है। मेरे को लगा था कि ये बहुत घटिया क्राफ्ट बनने वाला है बट एंड रिजल्ट मैं खुश हुई थी कि मैंने इतना अच्छा बनाया है। तो देखो मैंने तीनों कलर को यहाँ पे चिपका दिया है और इस तरह से ये फ्लावर के टाइप का हो गया। मैंने एक सर्कल कट किया और मैंने यहाँ पे चक बना दिया सर्कल से, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इसके ऊपर चिपका दे रही हूँ और ये देखो कितना प्यारा फ्लावर बन के रेडी है। अब आप कहोगे कि अरे इसमें क्या काम का था, रुको जरा सबर करो, फर्स्ट डीआईवाई हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं एक साथ दो चीजें बना के चलूंगी, मतलब एक साथ 2 डिजाइन का बैच बनाने वाली हूँ। तो आप देखते रहो। यहाँ पे दूसरे वाले के लिए मैंने रिबन को इस तरह से स्टिक किया है। तो जब तक मैं स्टिक कर रही हूँ आप एक कॉमेंट में बताइए जाके कि क्या आप इसको कंपटीशन के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं या आप स्कूल के डेकोरेशन के लिए बना रहे हैं। क्योंकि आगे मैं बहुत सारी क्राफ्ट्स भी बताने वाली हूँ जो स्कूल के लिए भी होगा, आपके पहनने के लिए भी होगा, प्लस में आप कंपटीशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें विन भी कर सकते हैं प्राइस। तो देखते रहो। रिबन को मैंने चिपकाने के बाद उसको एंड को दोनों को मतलब फर्स्ट को और एंड को इस चिपका दिया है एंड फिर थ्रेड लेके मैंने इस तरह से थ्रेड से इसको बांधा है। वैसे चाहो तो इस वाले पार्ट को आप रिबन से भी सिक्योर कर सकते हो बट रिबन काफी ज्यादा मोटा हो जाता, दैट्स वाई मैंने थ्रेड का यूज किया है। आप चाहो तो रिबन यूज कर सकते हो और ब्लू रिबन भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा लगता है। पता है मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, मैंने इसको बना दिया था और जो मैंने बनाया था जो केसरिया वाला कलर उसमें एक गलती हुई थी ये कि केसरिया वाले कलर को मैंने ड्राई नहीं किया था, जिस वजह से कुछ टाइम बाद पता है क्या हुआ, ये जो मेरा कलर है ना व्हाइट कलर का, जो बीच में व्हाइट कलर है वो भी केसरिया बन गया, जो कि मेरे लिए बहुत दुख भरी बात थी। बट अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा सा एटलीस्ट वीडियो तो रिकॉर्ड किया था। बट कोई नहीं, आप ये गलती मत करना, आप ड्राई कर लेना पहले। जब आप रिबन कलर करना तो रिबन को ड्राई करना एंड उसके बाद ये बनाना ताकि वो फैले नहीं, और अगर ये गीला होगा तो भी फैल जाएगा। वैसे भी आपको कौन सा नहाने जाना है इसको पहन के। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटू सा पार्ट और इसके पीछे मैं सेफ्टी पिन सिक्योर कर रही हूँ, जो कि लास्ट वाले डीआईवाई में भी सेम चीज करना था, मैंने नहीं बताया था। तो वो आप खुद ही लगा लेना क्योंकि उसका मैं अगला एक और डीआईवाई बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा एक तीर से 2 निशाना करती हूँ। वैसे भी मैं स्कूल जाती नहीं हूँ, मैं कॉलेज जाती नहीं हूँ, मैं जॉब करती नहीं हूँ, तो मैं वैसे भी वो क्या ही करूंगी। तो एक ही तीर से 2 निशाना करते हैं। मैं उससे 2 डीआईवाई बताने वाली हूँ, तो फिक्र मत कीजिए, आगे या फिर अगले पार्ट में मैं वो वाला वीडियो बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सिर्फ डेकोरेशन वाला पार्ट है तो कमेंट कर देना डेकोरेशन पार्ट, और अगर आप चाहते हैं कि गर्ली वाला पार्ट है जिसमें इयररिंग्स हो, ब्रेसलेट हो और भी बहुत सारी चीजें हो, जो गर्ली एक्सेसरीज हो, जो कि तिरंगा के थीम पे हो, अगर आप वो चाहते हो तो कमेंट में बताओ। खैर बातें ज्यादा हो रही है, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे पेपर का स्ट्रिप कट किया और यहाँ पे एक चिड़िया टाइप का बनाया था, तो इसको बना लेना है। ये हम क्यूट सा वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं। इस तरह से मैंने पेपर को चिपकाया है, पेपर के स्टार्टिंग पार्ट एंड एंड को, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ग्लू, और यहाँ पे ग्लू इस तरह से लगाना है। आप कोई भी चिड़िया ड्रॉ कर सकती हो या फिर अगर ड्रॉ करना मुश्किल हो तो हो जाएगा ड्रॉ, आप इतने भी बुद्धू नहीं हो, आप क्राफ्टर हो तो इतने बुद्धू तो होगे नहीं कि बिल्कुल भी आपको क्राफ्ट ना आए और फिर भी नहीं आता है ड्राइंग, बिल्कुल भी आपको ड्राइंग नहीं आता है तो किसी से भी हेल्प ले लेना, कोई भी ड्रॉ कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर मेरे को बोल देना, मैं सिखा दूंगी। चलो इतना हो चुका है डन। अब इसके बाद करना क्या है पता है, यहाँ पे एक तरफ से चिपकाते जाना। एक गलती हुई मेरे से, मैंने बीच में से चिपकाना स्टार्ट किया था जो कि स्टार्टिंग में गलती थी, तो उसके बाद मैंने उस गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले केसरिया वाले को, फिर व्हाइट वाले को, फिर ग्रीन वाले को स्टिक करना स्टार्ट किया। तो ये पैटर्न आप यूज करना, ठीक है। जो जैसे कि सबसे बाहर वाला पहले यूज करना, बीच की तरफ जाना, तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद मैंने यूज किया यहाँ पे ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर से जो भी बचे हुए पार्ट है, क्योंकि इसको पक्षी की तरह बनाना पड़ेगा ना, तो वो वाला फिल कर देना क्योंकि पेपर से तो वो होगा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका चोच बना दिया केसरिया और इसका आंख बना दिया ब्लैक कलर का, एंड फिर क्या मैंने यहाँ पे लिया है पेपर टेप, सॉरी टिश्यू पेपर, क्या नाम था इसका, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान।
हाँ, तो मैंने लिया था मास्किंग टेप। देखो वो डीआईवाई हो गया हमारा कंप्लीट एंड इसके बाद ये पेपर थोड़ा-सा बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ बना देते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि मैं क्या बना रही हूँ? नहीं, 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 नहीं। अगर नहीं कर सकते तो बताती हूँ मैं बना रही हूँ ब्रेसलेट और इसको बनाने के लिए मैंने पेपर को रोल किया है, बीच में थोड़ा-सा जगह छोड़ना है एंड फिर इसको रोल करना है। अगर हाथ से रोल ना हो तो बीच में कोई भी पतला-सा पेन का रिफिल लेना है एंड इसके बाद इसको फोल्ड करना है इस तरह से एंड एंड में ग्लू लगा देना है एंड इसी तरह से आपको बहुत सारा रेडी कर लेना है। अगर आपके पास दूसरा कलर का बीड्स है, सॉरी छोटे-छोटे वाले बीड्स तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी बीड्स हो तो यूज कर लेना और वो नहीं है तो सिर्फ पेपर का भी बना सकती हो। और हाँ, अब आप बोलो कि दीदी मेरे पास इलास्टिक ही नहीं है। रुको जरा सब्र करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो किस चीज की आपको फिक्र है। देखो इलास्टिक के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना पुराना सा पैंट, वो जिसमें पैंट में इलास्टिक होता है एंड उसके बाद वहां वाला पार्ट रिमूव करना एंड रिमूव करने के बाद उसके साइड को कट करोगे तो वहां से आपको छोटे छोटे से पतले पतले से इलास्टिक मिलेंगे। आई एम सो सॉरी क्यूटी भाई, मेरे पास वो वीडियो था पर वो गलती से डिलीट हो गया था, मैंने बताया था ना। तो अगर वो वीडियो डिलीट नहीं हुआ होता तो वो आपको हेल्प मिल जाता, पर कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद मैं खुद बता दूंगी एक वीडियो में कि आप उसको कैसे बना सकते हो। चलो अब हम लोग नॉर्मल मोड में आते तो हैं। देखो मैंने धागा को इंसर्ट करने के बाद इसको बांध दिया और वो वाला क्यूट वाला वॉइस कैसा लगा कमेंट में बताओ जाके। तो देखो मैंने इसको काट लिया एंड ये देखो हमारा ब्रेसलेट बन के रेडी है। तो यहाँ फायदा की बात ये है कि आप इसको ऐसे पहन सकती हो और ऐसे भी पहन सकती हो। तो आप बताओ कि आपको इसमें से कौन सा साइड ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आपने इतना वीडियो वॉच किया है और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ा पाप किया है, पाप। आपको पता है क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो चीटिंग है ना। जल्दी जाओ सब्सक्राइब करके आओ जब तक मैं फोल्ड कर रही हूँ, जल्दी से जाओ। यस अब सब्सक्राइब कर दिया, अच्छे बच्चे की तरह लाइक भी कर दो क्योंकि लाइक भी तो जरूरी होता है ना, ताकि मैं मोटिवेट फील करूँ एंड फिर और अच्छे अच्छे डीआईवाईज आपके लिए लाऊं। अगर आप चाहते हो कि और अच्छे अच्छे डीआईवाईज लाया जाए क्यूट क्यूट सा आपके अकॉर्डिंग, तो जल्दी से जाओ तो लाइक करके आओ, लाइक कर दो एंड प्यारा सा कॉमेंट करके सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ अपने अपने दोस्त को भी शेयर कर देना ताकि वो भी डीआईवाई बना ले। अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजना, सबको मत, ठीक है। चलो छोड़ो, वो हो चुका है डन। यहाँ पे मैंने इस तरह से बहुत सारा रेडी कर लिया, प्रोसेस तो आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद मैं एक के ऊपर दूसरा चिपका रही हूँ, दूसरे के ऊपर तीसरा चिपकाऊंगी एंड इस तरह से हमारा तीनों कलर एक साथ चिपक के रेडी हो जाएगा। और पता है इतना बनाने के बाद मेरे अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे थे ना, मैं सोच रही थी कि किस टाइप का बनाऊं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डेकोरेशन वाला भी पार्ट लाऊंगी जिसमें मैं डेकोरेशन की चीजें बनाऊंगी। तो कमेंट जरूर करना अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं क्यों ही बनाऊंगी, क्योंकि ये तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे लिए मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं आपके लिए बनाऊंगी, अगर नहीं देखेंगे तो फिर मैं क्यों ही बनाऊंगी, है ना। तो देखो मैंने इस तरह से चिपका दिया है, दूसरे साइड भी इस तरह से हमें चिपका देना है फोल्ड करके एंड ये कुछ इस तरह से चक्र की तरह बन चुका है। इसके बीच में हम ब्लू कलर का सर्कल कट करके चिपकाएंगे। वैसे मैं इस वीडियो में जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ उसको मैं टैग कर दूंगी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से परचेस कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे ग्लू का यूज कर रही हूँ नॉर्मली एंड आप चाहो तो टेप का भी यूज कर सकती हो, मास्किंग टेप। एंड इसके बाद हमें इसको चिपका देना है एंड तारा हमारा 2 डेकोरेशन डीआईवाई रेडी है। तो मैंने 2 बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 ही बनाना है, ज्यादा बनाओगे ज्यादा बेटर होगा। मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला, आप भी लिख लेना। वैसे तो मैंने इसको मिनी प्रिंटर से प्रिंट किया तो आप इसको लिख के कट कर लेना एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छे से चिपका देना है। और एक बात, इसका मैंने बहुत सारा डीआईवाई अलग से रख रखा है, मतलब उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा था। तो कमेंट में जरूर बताना कि डेकोरेशन वाला पार्ट चाहिए या फिर गर्ली वाला। अगर दोनों पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताना क्योंकि मुझे नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना है। जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इंडिपेंडेंस डे के। तो अगर टाइम निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद मैंने इसको रोल कर दिया है, वायर का यूज कर रही हूँ, आप थ्रेड का यूज कर सकते हो, रिबन का भी यूज कर सकते हो। इतना हमारा छोटू सा ब्यूटीफुल सा कार्ड बन के रेडी है। कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। और नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक पेपर ब्लू कलर का एंड फिर यहाँ पे मैं चिपका रही हूँ इस तरह से कट करके हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे ये उतना पसंद नहीं था मुझे, बट हाँ ठीक ठाक है, ज्यादा बुरा भी नहीं है। पेपर बहुत ज्यादा पतला था, दैट्स वाई अच्छा नहीं बन पाया था। तो आप ट्राई करना कि थिक पेपर का यूज करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा ढीला ढीला था, बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, इसलिए गुस्सा आ रहा था। खैर जो भी हो, व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर मैंने इस तरह से इसको चिपका दिया अंदर से एंड फिर दूसरे साइड भी हमें ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद इसको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद याद आया मुझे, स्वीटी का कजन
बहन है, ठीक है, उनका नाम ना गुलू गुलू है, ग्लू से याद आ गया मुझे। देखो इसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है एंड कट करने के बाद साइड वाले पार्ट को मैं ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने लगा दिया। आपके मन में जो भी है वो भी लगा देना। मैंने इस तरह से काटा है जैसे सिरप गिरता है ना, उसी तरह से। एंड काटने के बाद ये हो जाएगा रेडी। एंड इसके बाद हमें इसके ऊपर चिपकाना है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड ग्रीन कलर भी लगा देना। एंड फिर यहाँ पे मैंने फ्लैग बनाया है। फ्लैग बनाने के लिए 3 कलर को ऐड किया। एंड फिर क्या, यहाँ पे मैं डंडा बना के पेपर से एंड चिपका रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक गलती की है, क्या आप उस गलती को देख रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ कि मैंने वो क्या गलती की। चक्र बना के इसके चिपकाने के बाद हमारा फ्लैग बन के रेडी हो जाएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो, ताकि नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो आप देख सकते हो। मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में।